नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जेल में महिला बंदियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व। रामनगर के ढेला स्कूल मैदान में बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। अब तक हटाई जा चुकी हैं 20 से अधिक अवैध मजारें। रामनगर में आवारा गायों की दुर्दशा पर नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश जताने के लिए करणी सेना के लोग चढ़े पानी की टंकी पर। देवीधुरा के ऐतिहासिक बगुआल का हजारों लोगों ने लिया आनंद। 150 से भी अधिक लोग चोटिल। ढोल नगाड़ों के साथ निकाला मां भगवती का वायु रथ। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। रुद्रपुर में नेशनल हाईवे NH 74 का पुल धंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुल पर पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। पुंडेश्वर महादेव मंदिर में ब्राह्मण समाज ने पूर्ण विधि विधान के साथ सामूहिक रूप से किया जनेऊ धारण। फायर सर्विस अल्मोड़ा की त्वरित कार्रवाई। पुलिसकर्मी ने होटल स्वामी को पीट कर दिया घायल। वहीं होटल स्वामी ने थाने में दी तहरीर। आइए आप जानते हैं खबरें विस्तार से। पूरे देश की तरह हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में भी रक्षाबंधन का आयोजन हुआ, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ यह पर्व मनाया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पत्नी विजेता रावत, जेल के अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल के सभी स्टाफ मौजूद रहे। वहीं कमिश्नर रावत ने जाने अनजाने अपराधों में बंद महिला बंदियों से राखी बंधवाई और उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने काफी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई महिला बंदियों के भाई इस बार राखी पर उनसे मिलने नहीं आ सके। ऐसे में उनके भावनाओं को समझते हुए उन्होंने जेल में आकर उनके साथ यह पावन पर्व मनाने का निर्णय लिया और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन का आज त्योहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था कि यहाँ पे ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जिनके या तो भाई नहीं हैं या फिर भाई नहीं आ पाएंगे। तो मुझे बताया गया था कि 23 यहाँ पे लेडीज ऐसी हैं। तो आज उनके साथ एक तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, उनसे राखी बंधवाई और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात की, जिन बहनों से यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट थे और सभी से यहाँ पे राखी बंधवाई गई और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। मैंने खुद देखा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बेकरी यहाँ पे संचालित हो रही है, जिसमें बहुत फ्रेश पैटीज वहाँ पे मैंने देखी, बंस देखे और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेडिंग का जिसमें कुछ कारपेंटर के ट्रेड हैं, कुछ पेंटिंग के ट्रेड्स हैं, ये चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे वापस जाने पे या कोई रिलीज हो जाता है या छूट जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सेट उनके पास है। यहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, DIC से भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ रहने के दौरान अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी प्रकार के उनका जो आर्टिस्ट्री स्किल है उससे कोई आर्टिकल्स बनाता है, उसको जो विक्रय होता है तो उनका जो मेहनताना है वो भी उनको उनके अकाउंट में जाता है। अपने परिवारजनों को भी वो दे सकते हैं और रिहा होने पे भी अपने साथ पूरा ले जा सकते। रामनगर क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई जारी। शुक्रवार को ढेला क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में बनी एक अवैध मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्ती की नीति के तहत की गई। बताया जा रहा है कि विद्यालय के खेल मैदान में बनी यह मजार काफी समय से विवादों का विषय बनी हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत जिला प्रशासन को दी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वे करवाया और शिक्षा विभाग से भी यह स्पष्टीकरण मांगा। वहीं प्रशासन की जांच में पाया गया कि मजार अवैध रूप से विद्यालय परिसर में बनाई गई थी और इसके कोई धार्मिक अवशेष तथा ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं मिला। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में एक अवैध मजार जांच के दौरान पाई गई थी। इसमें इसके रिकॉर्ड को भी तलब किया गया तथा विद्यालय प्रशासन से भी इसमें वार्ता की गई थी। विद्यालय प्रशासन के द्वारा इसमें मजार को हटाए जाने हेतु प्रशासनिक सहयोग चाहा गया और इसके बाद आज विद्यालय प्रशासन, विद्यालय और प्रशासन के द्वारा और पुलिस के साथ मिल करके इस अवैध मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। सब पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से रही। तो कितनी मजारें अब तक हटा दी गई हैं? और देखिए, अभी तक अगर सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के देखा जाए तो लगभग 18 से 20 मजारें हमारे क्षेत्र में हट चुकी हैं।
आपको बता दें कि नगर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से सड़क पर घूम रही आवारा गाय एवं बैलों की सुरक्षा तथा उन्हें पकड़ने को लेकर कई बार नगर पालिका प्रशासन से स्थानीय लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मामले में नगर पालिका प्रशासन द्वारा सड़क पर घूम रही गायों को अब तक पकड़कर गौशाला भेजने की कार्रवाई करने के साथ ही पशु स्वामियों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर आज भी आवारा गायों और बैलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कई गाय दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, जिसको लेकर शनिवार को करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी अपने सहयोगियों के साथ कोटद्वार रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने बेजुबान जानवरों की हो रही दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए पालिका के खिलाफ रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पूर्व भी नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर आवारा गायों एवं बैलों को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग की गई थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ गायों को ही पकड़कर अपनी इत्ती सिद्धि कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते आज कई गायें दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, जो कि बेहद गंभीर घटना है, जो कि बेहद गंभीर है। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल आनन फानन में मौके पर पहुंचे और उन्होंने टंकी पर चढ़े लोगों से वार्ता कर उन्हें आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर नगर पालिका द्वारा एक बड़ा अभियान चलाकर आवारा गायों को पकड़कर गौशाला भेजा जाएगा। दरअसल पिछले लंबे समय से कई वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे रामनगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में गाय माता एक्सीडेंट का शिकार होती है। वर्तमान में भी अपना दाबका के पास में गाय चोटिल हुई, उसका भी उपचार करा, उसको भी भूमि स्थान देने का काम किया, लेकिन बीते 10 दिन पूर्व में नगर पालिका में एक हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, गाय को ले जाकर नगर पालिका में बांधा। हमने विरोध दर्ज कराया कि करके भाई आप यहाँ से रामनगर क्षेत्र में जितनी भी गाय हैं इनकी व्यवस्था बनाइए, लेकिन नगर पालिका के कान के लिए जू तक नहीं रहेंगी। इन्होंने 10 दिन के भीतर 7 गाय मात्र पकड़ी, बाकी गायें ऐसे रामनगर क्षेत्र में घूम रही है। एक बीती रात्रि में अपना चिल्के के पास में एक गाय माता एक्सीडेंट का शिकार हुई, जिसकी मृत्यु हो गई, और ब्रिजेश हॉस्पिटल के पास में निरंतर गायें एक्सीडेंट का शिकार होती हैं और रात्रि में भी एक्सीडेंट का शिकार हुई। ऐसे बेजुबान जानवर, ऐसे बेजुबान गौ माता निरंतर एक्सीडेंट का शिकार हो रही है और इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज पीड़ा हुई गाय माता की पीड़ा को देख करके इसलिए विरोध दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पे चढ़े और इसका निस्तारण जल्दी से जल्द होना चाहिए, अन्यथा करणी सेना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना सूरज चौधरी उत्तराखंड और अपने प्रदेश संगठन महामंत्री हरीश प्रकाश। आज आपके द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि गाय के संरक्षण के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएं, तो इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाह रहा था कि नगर पालिका के अपने स्वयं स्रोतों से एक गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जिसमें बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर हमारे पास एक अपना खुद का एक स्थान हो जाएगा, जहाँ पर हम शहर भर से जितने भी निराश्रित पशु हैं उनको ले जाकर वहाँ पे आश्रय देंगे। साथ ही दूसरी जो इनके द्वारा बताया गया मुद्दा वो ये था कि गाय जिनके टैग लगे हुए गाय हैं, तो उसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 हफ्ता पूर्व जब ये आप हमसे मिले थे तो हम लोगों ने एक अपने समस्त सुपरवाइजर्स को भी एक लिखित तौर पे एक आदेश दे दिया था कि 7 दिन के अंदर आप सभी आपके क्षेत्र में जितनी भी ऐसी गायें जिनके कानों में टैग लगा हुआ है उसकी पूर्णतः सूची बना के दें। तो कुछ सुपरवाइजर्स ने जो हमको सूची दी थी तो उसमें हमारा लगातार समन्वय चल रहा है पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव कुमार जी के साथ, और राजीव कुमार जी उन टैग से हमें उन मालिकों के पता और फोन नंबर भी दे रहे थे और हमने उसी आधार पर उन्हें फोन करके गायें पकड़वा के उनसे चालान भी करवाया। ये मैं आपको बताऊं तो संख्या भी ऐसे हमारे 4 की हम लोगों ने अभी पिछले 1 हफ्ते में किए हैं। लगातार हम लोग इसमें, अब आपने जो मुद्दा उठाया, मैं इसमें एक और बेहतर कदम उठाते हुए हम लोग इसमें अपनी टीमों की संख्या बढ़ाएंगे और समस्त क्षेत्रों में मुनादी भी करवाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो चालान के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है तो हम उनके खिलाफ FIR करने की कार्रवाई भी करेंगे। 15 दिन हम लोगों ने 15 दिन का यह है कि इसमें हम अपनी पूरी व्यवस्था को ठीक कर देंगे।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट के 5 गांव सुई व 20 गांव विसंग के सहयोग से सुई के आदित्य महादेव मंदिर में चल रहे आषाढ़ी वायुरथ महोत्सव के आज अंतिम दिन आदित्य महादेव मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ मां भगवती की वायुरथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में मातृशक्ति व श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं वायुरथ में मां भगवती के रूप में शेखर थ्याल तथा मां भगवती के बेताल के रूप में जगदीश पुजारी विराजमान थे। वहीं आदित्य महादेव मंदिर में देव डांगरों के दुग्ध स्नान के बाद मां भगवती अपने आयुधों व बेतालों के साथ वायुरथ में विराजमान हुई। वायुरथ चनकांडे डूंगरी होते हुए देवलागढ़ पहुंचा। आज जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे 25 गांव का जो ऐतिहासिक जो वायुरथ नाम से आज महोत्सव के रूप में जाना जाता है, आज पूरे हमारे सुई मिशन क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह के साथ मां भगवती के रथ को यहाँ सुई देवलागढ़ स्थान से पऊ चनकांडे डूंगरी होते हुए फिर भैंस कांडे वहाँ से पूरा रात मां भगवती के मंदिर से होकर फिर गुरचोड़ा में देव स्नान होता है। उसके बाद वापसी रात्रि 8-9 बजे यहाँ वापसी वायुरथ पहुँचता है। और इस वायुरथ की विशेष पहचान यह है कि यह अन्य जगह जो रथ उतरते हैं, रथ चलते हैं माँ भगवती के, वह रथों के सहारे से चलते हैं। ये वायु के वेग में चलने वाला रथ है और लगातार बिना रथों के ऐसे उत्साह के साथ लोग इसमें ले जाते हैं। और हर क्षेत्र के लोग अपने अपने स्थानों में, अपने अपने गल्लों में, अपने अपने तोपों में खड़े रहते हैं और वहाँ से अपनी अपनी जिम्मेदारी उन लोगों की तय की जाती है। पहले से एक बना हुआ है उसका इतिहास की अपने अपने गल्लों में, अपने अपने रस्तों में सब लोग माँ भगवती के रथ को उत्साह से आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए, सुई मिशन की एकता के लिए। और आज हम सब लोग मिलकर माँ भगवती के इस महोत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए। रुद्रपुर में नेशनल हाईवे NH 74 का पुल धंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुल पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस पार्षद परवेज कुरैशी ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने पुल बनाने में भ्रष्टाचार किया है। कारण यही है कि इतनी जल्दी नया पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें जैसे ही पुल धंसने की जानकारी मिली तो वो अपने समर्थकों के साथ पुल पर पहुंचे और बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग करके क्षतिग्रस्त पुल पर आवाजाही को रोका गया। वहीं हाईवे पर धरना प्रदर्शन करने की सूचना मिलते ही रामपुरा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटने को कहा। इच्छा हाईवे पर देखो जिस तरीके से इसमें घोटालेबाजी हुई है, ऐसे बेईमान अधिकारियों को, ऐसे चोर ठेकेदारों को तुरंत प्रशासन जेल भेजने का काम करे। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2 घंटे से लेके इतना टाइम हो गया, ये सारा रोड हमने इसको यहाँ से जो है पत्थर लगा के हमने बंद करा है। अभी जो है सरकार और ये सरकार के नुमाइंदे, क्योंकि हम इनका जो है जो भ्रष्टाचार वाला मामला है उसके लिए हम बोल रहे हैं गली गली में चोर है और NH वाला चोर है, तो इसके पीछे भी हमारे ऊपर मुकदमा करने का काम करेगी सरकार। लेकिन शर्म आनी चाहिए। आप जेल भेज दो, हम जेल से डरते नहीं हैं। और कई बार आपने मुझे भेज दिया फर्जी मामलों में, हम जेल से डरते नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके का तुमने ये भ्रष्टाचार करे हैं, अगर इस गड्ढों को भरने का काम नहीं किया, इस पुल को दोबारा तोड़ के बनाने का काम नहीं किया, तो परवेज कुरैशी यहाँ से उठेगा नहीं, चाहे परवेज कुरैशी की मौत हो जाए। और जब तक ये अधिकारी यहाँ के नहीं आएंगे, NH 74 के जितने भी अधिकारी हैं, जब तक परवेज कुरैशी या उसके साथी यहाँ से उठेंगे नहीं। क्योंकि कई घंटे से हम इनको फोन लगा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। आम जनता जो है यहाँ पे बैठ गई और आम जनता इसमें मर सकती है। इतने बड़े वाहन निकल के जा रहे हैं यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ नहीं बैठते तो पता नहीं अभी आपके चैनल के माध्यम से चलता होता कि किसी की जो है मौत हो गई। चंपावत जिले के बाराकोट में रक्षाबंधन के अवसर पर सुप्रसिद्ध पुंडेश्वर महादेव मंदिर के क्षेत्र में 4-5 ग्राम पंचायतों के ब्राह्मण समाज के द्वारा पुंडेश्वर नदी में पवित्र स्नान कर पुंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद पूर्ण विधि विधान के साथ पुरानी जनेऊ को विसर्जित कर सामूहिक रूप से जनेऊ धारण किया।
वहीं समस्त अनुष्ठान पंडित देवीदत्त उपाध्याय के द्वारा संपन्न किए गए। वहीं जनेऊ धारण कर समस्त ब्राह्मणों ने क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। मालूम होगी, हिंदू परंपरा में रक्षाबंधन के दिन पुरानी जनेऊ का विसर्जन कर नई जनेऊ धारण की जाती है। वहीं जनेऊ का ब्राह्मण समाज में विशेष महत्व होता है। पर्वतीय क्षेत्र में आज भी ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक रूप से रक्षाबंधन के अवसर पर जनेऊ बदलने की परंपरा निभाई जाती है। आज दिनांक 10/8/2025 को इनकम टैक्स के ऑफिस के पास एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ था, जिसे फायर स्टेशन अल्मोड़ा की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वुडन कटर की सहायता से पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े काटकर कड़ी मेहनत के साथ मार्ग से हटाया और यातायात को सुचारू किया गया।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत में खाकी पर आरोप लगने का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिसकर्मी है। घटना के अनुसार शाम 6:30 बजे के लगभग घाट के पुराने पुल के पास मछली भात का होटल चलाने वाले शमशेर सिंह सामंत उर्फ श्यामू पुत्र अमर सिंह सामंत निवासी सिंगदा अपने होटल से स्कूटी से लोहाघाट की ओर जा रहे थे। तभी घाट चौकी में तैनात पुलिसकर्मी ने उनको बुरी तरह पीट दिया, जिसमें होटल स्वामी शमशेर उर्फ श्यामू घायल हो गया। होटल स्वामी शमशेर ने बताया कि वह घाट पुलिस चौकी के पास सामान खरीदने के लिए रुका था। वहीं चौकी के बाहर भीड़ हो रही थी तो मैं भी वहीं खड़ा हो गया। तभी चौकी में तैनात पुलिसकर्मी पवन ने बेमतलब गाली गलौज करके उनके साथ बुरी तरह पिटाई कर दी। वहीं पुलिसकर्मी व अन्य लोगों ने उसे पुलिसकर्मी के चंगुल से बचाया तो उन्होंने बताया पुलिसकर्मी के हमले में उन्हें काफी चोटें आई हैं। उनके द्वारा घटना के लगभग आधे घंटे बाद घटना की सूचना 112 के माध्यम से पुलिस को दी गई तथा किसी तरह अपनी पत्नी के साथ रात में लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। रविवार को होटल स्वामी ने लोहाघाट थाने में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए थानाध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, खाली खाली उनने भी कुछ कहा, खाली खाली पीछे से आया और सटा शट मारते रहा। मैं ऐसा हुआ, मैंने वहाँ पर स्कूटी लगाई, मैंने वहाँ पर दुकान थी, पोस्ट ऑफिस वाली दुकान थी, वहाँ पर मैंने सोचा 2 तानचे लेता हूँ। भीड़ लगी थी वहाँ पर गाड़ी के पास भीड़ लगी तो मैं भी गया देखने के लिए। तो इनने न पूछा न हट कहा न कुछ कहा, पीछे से मारते गया। वो तो 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ये तो लट पकड़ के भी आया। क्या कहते हैं कि फिर उतने में वो जो वहाँ पर जो जिनकी ड्यूटी है आपदा वालों की, उन लोगों ने इसको पकड़ा, बड़ी मुश्किल से वो करा। फिर उसके बाद गाली गलौज कई चीज़ें कह रहा था। ये कह रहा था तेरे पास पहले ही केस लगे हैं, तेरे को मैं अंदर करवाऊंगा, ये कराऊंगा। ये कौन राना है, 12 कोर्ट में है। तो कहाँ पर हुई है? ये पोस्ट ऑफिस में जो नई चौकी बनी है उसके पास की घटना है। तो वही पता नहीं चल रहा, वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं सर, अगर आप चेक कर लीजिएगा उधर। मैंने अगर कुछ बोला भी होगा, मैंने किसी ने उससे बोला ना उससे बोला, कहीं कह रहा तो उसकी तरफ से आया है बाइक वालों की तरफ से, कहीं कह रहा तो गाड़ी वालों की तरफ से आ रहा है, कहीं कह रहा तो यहाँ का दरोगा बन गया मेरे से। तो उसके बाद हमने 112 में कॉल की सर, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। कार्रवाई चाहते हैं सर, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आए फिर अस्पताल आए, कल 1 बजे तक आए अस्पताल में भी। वहाँ से भी उनने मेडिकल बना रहे थे, वहाँ चौकी में, यहाँ थाने में भेजा, लेकिन उनने वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ से भी उसमें मैं खुद थाने में गई, मेरी वाइफ 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से हॉस्पिटल से थाने में गई। क्यों तो आ गया थाने में कहा कि बाहर 1 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा ऐसा करो आप नज़दीक में थाना है, आप खुद थाने में जाके एक बार पता करो क्या हुआ, क्यों नहीं आए अभी तक पुलिस करके। तो मैं वहाँ गई ये पर्चा लेके, तो वहाँ से पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, यही मेडिकल है करके, ये तुम्हें कोई दूसरा मेडिकल नहीं मिलेगा, यही मेडिकल है। और अगर हम लोग, मैंने कहा यहाँ से लिख के दे दो। फिर एक पुलिस वाले ने लिखा भी था, उसमें लिख के दे रहा था। कुछ पुलिस वाले नहीं मान रहे थे, बात कर रहे भी रुको कर रहे। फिर बाद में वहाँ नीचे आए हमारे साथ हॉस्पिटल तक, फिर वहाँ उन लोगों ने देखा, इनको भी देखा। और उसके बाद मैंने पूछा सर, मैंने कहा अब तो मेडिकल के लिए दे दो, लिख के दे दो, यहाँ से मैं वो कर सकती हूँ करके, मैं क्या कहाँ चोट है मैं पता कर सकती हूँ करके। फिर उनने कहा अभी नहीं, कल आओ। मैंने कहा कल कितने बजे आऊँ? 10 बजे बाद आना करे, अभी कुछ नहीं होगा। अभी आपसे पता किया डॉक्टर साहब करे, अभी तक हर किसी को वो दे रहे हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं दे रहे, आप अपना आप देख लो, अब हम क्या करें। मैं ये कह रही हूँ कि क्या पुलिस वालों का यही हक है कि ऐसे खुलेआम किसी को भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं? क्या गलती हमारी थी? हमें इतना बता दें कि हमारी क्या गलती थी, क्यों मारा मेरे पति को बिना मतलब बिना कसूर का? क्या गलती थी उनकी? कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई पब्लिक जाके देख रहा है तो उसमें क्या गलती है, क्या हो रहा करके? कि हर कोई जाता है, वो तो खुद वो लोग भी आए होंगे, क्या हुआ करके, और भी खड़े थे वहाँ। उनने बिना मतलब ये हाल कर रखा, कमर नहीं हिला पा रहे हो, गर्दन नहीं हिला पा रहे। और फिर मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मैंने कहा वो मेडिकल लिख के नहीं दे रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो उनने इसमें लिख रखा है, तो अगर आगे कहीं जाओ तो इसको दिखाओ, इसमें से आपकी कागज़ कार्रवाई हो जाएगी करके। इसमें 2 अक्षरे लिख रखे हैं और CT स्कैन कराना है इनको उल्टियाँ होती कर बुक करके यहाँ तक आए घाट से।
तो चाह रही हूँ जी